बिहार आया, अपने गांव में आया, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि खेल कितना पीछे है। आधे घंटे 1 घंटे दीजिएगा अपने लाइफ को, आपका लाइफ बिल्कुल चेंज होगा। वैसे भी अगर आप खेलते हैं तो बिहार में तो स्कीम है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल देखिए हमें संगठित रहना सिखाता है। अपने जीवन में खेल को लाइएगा, किसी भी एक खेल को आप डेली हारिएगा, डेली जीतिएगा, आपको ऐसा आदत पड़ जाएगा हारने और जीतने की। बिहार आया, अपने गांव में आया, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि खेल कितना पीछे है। ये आप सभी को पता है, मैम आप लोगों को भी पता है, खेल में हम कितना पीछे हैं। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और ये समझाने के लिए खेल हमारे जीवन में क्या बदलाव करता है, खेल से हमें क्या फायदा है, खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए हमने खुद से एक अभियान बनाया। और जोर से अब देखिए, खेल से जो सबसे जरूरी चीज है वो बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कोई बता सकता है? सबसे जो जरूरी है आपके जीवन में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है ना? तो खेल से आपको स्वास्थ्य मिलता है, खेल से आप फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन एक और चीज होता है कि आप मेंटली भी फिट होते हैं। अब मैं खिलाड़ी हूं और यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, आप सभी से पहली बार मिल रहा हूँ, सर को भी नहीं जानता था, मैम को भी नहीं जानता था, लेकिन मैं भी कुछ खोल के क्यों बोल पा रहा हूँ? मेरा विल पावर मजबूत है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मैं कर दूंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना, आई विल डेफिनेटली डू इट, इंग्लिश में मैं बिल्कुल करूंगा। तो वो चीज आपको विल पावर मजबूत होगा। हार और जीत, आप वैसे क्या होता है कि आप 10th का एग्जाम देते हैं, 11th का एग्जाम, 12th का एग्जाम देते हैं तो पास आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ये दो चीज होता है। आप उसमें घबरा जाते हैं ना, लेकिन आप लोग जो अपने जीवन में खेल को लाइएगा, किसी भी एक खेल को आप डेली हारिएगा, डेली जीतिएगा, आपको ऐसा आदत पड़ जाएगा हारने और जीतने की कि आप जिंदगी में कभी घबरा नहीं सकते हारने और जीतने से। ठीक है, तो ये मायने रखता है खेल हमारे जीवन में। और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही साधन होता है ना। अब ये बहुत से सर लोग कहते हैं कि नहीं हम तो फिट है, हम चलते हैं घूमते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों एक्सरसाइज करें, हम क्यों स्पोर्ट्स खेलें, क्या जरूरत है हमें? लेकिन एक चीज आप लोग समझिए, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं? मैथ होता है, साइंस होता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, इंग्लिश होता है। किसी लड़के का इंग्लिश में पकड़ मजबूत रहता है, किसी का फिजिक्स में मजबूत होता है, कोई मैथ में मजबूत होता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि जो मैथ में मजबूत है वो मैथ कम पढ़े, या इंग्लिश जिसका मजबूत है वो इंग्लिश कम पढ़े। वैसे ही हमारे जीवन में शरीर एक महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको भी तो हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम फिट है फिर भी हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, फिट है फिर भी हमें खेलना है, अनफिट है फिर भी हमें खेलना है। तो यही सब चीजें आप लोगों को बताना मेरा मकसद है कि आप लोग अपने जीवन में खुद के लिए आधा घंटा टाइम निकाले, चाहे सुबह में, शाम में एक्सरसाइज करें, पसीना बहाए, खेले, चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी खेल हो। अब देखिए, खेल से खिलाड़ी जो बनते हैं उनको क्या मिलता है? नाम होता है उनका, उनको पैसा मिलता है, उनको हर वो चीज जो मिलता है जो हम लोग को नहीं मिल पाता है, एक आम इंसान को नहीं मिल पाता है। उनका माइंडसेट चेंज होता है, उनका सोचने का तरीका चेंज होता है, आपका देश के प्रति और जुड़ा होगा। आप यहाँ पे आके लाइन में कितना अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, सर आपको करा रहे हैं, सीख रहे हैं ना, कुछ देशभक्ति सीख रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही आप जब खेल से जुड़िएगा ना, और आप देशभक्त बनिएगा। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर घर खेलेगा तो हर घर खिलेगा। अब मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा है ना, आप है, बच्चे हैं, सब मिलके खेल रहे हैं। मान लो कोई बैडमिंटन का खेल खेल रहे हैं आप लोग फैमिली के साथ, कितना खुशी का माहौल होगा। आधे घंटे खेल रहे हैं साथ में, है ना, आपकी मम्मी भी खेल रही है, आपके पापा भी खेल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक लड़की आ रही थी, वो एक लड़के को गाली देते हुए ले जा रही थी। उस लड़की का सोचने का तरीका क्या होगा आप समझ सकते हैं, है ना। तो मेन आपका है कि माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट कैसे चेंज होगा? अपने आप को बिजी रखिएगा। अब बिजी कैसे रख सकते हैं? आपका तो ही काम है खेलना और पढ़ना। सुबह में उठ के खेलना, अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है तो शाम को खेले और फिर पढ़ाई करें। आधे घंटे 1 घंटे दीजिएगा अपने लाइफ को, आपका लाइफ बिल्कुल चेंज होगा। वैसे भी अगर आप खेलते हैं तो बिहार में तो स्कीम है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक गेम को चुनिए अपने लाइफ में, पहले उसको फिटनेस के लिए खेलिए, धीरे धीरे आपका रुचि बढ़ रहा है, खिलाड़ी बनने के लिए खेलिए। इसीलिए हमने
एक स्लोगन दिया है कि रहना है बीमारी से दूर तो ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जरूर। ये बहुत जरूरी है आपके घर वालों के लिए, आपके लिए, क्योंकि खेल देखिए हमें संगठित रहना सिखाता है ना। जब आप खेल में जाइएगा तो टीम वर्क होता है, सारे टीम मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो वो सब आप जब सीखिएगा ना तो आप लाइफ में कभी भी घबराइएगा नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो। आज का जो भी चीज आप खा रहे हैं उसमें हर चीज में केमिकल है, केमिकल है यानी बीमारी है। और बीमारी का सामना आप कैसे कीजिएगा जब तक आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको पसीना निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ हर चीज केमिकल हो रहा है, हर चीज में बीमारी आ रहा है। और ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, नहीं, अपने माइंड को हेल्दी बनाना है, अपने फिटनेस को हेल्दी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, सिक्स पैक, एब्स, ये सब नहीं। बस आप फिट हो, आपका सोचने का तरीका, आपके माइंड में पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव, दो एनर्जी होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो कभी भी आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, बुरा काम कीजिएगा नेगेटिव एनर्जी निकलता है। और नेगेटिव चीजें हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है। वो दो चीजें जानना आपके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। जब भी आप जाइए ग्राउंड पे या कहीं भी सड़क पे रनिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपका जो होगा, आपको स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जॉइंट्स खुलते हैं उससे, है ना। दूसरा काम है आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं भी जाके देख लीजिएगा आप वर्कआउट कैसे करें, स्ट्रेचिंग कैसे करें। उसके बाद आपका जो मेन एक्सरसाइज है ना, तब स्टार्ट कीजिएगा। आप लोग देखते हैं जिम वाले जाते हैं, कितने जिम वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आता है? वो जिम में जाते हैं और जाते हैं डंबल ये सब वेट लिफ्टिंग चालू कर देते हैं, वो डायरेक्ट जोड़ पड़ता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे। तो आप जब भी जाइए पहले स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद वार्म अप कीजिए, उसके बाद मेन एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उतने टाइम तक आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर लास्ट में आपको फिर स्ट्रेचिंग करना है, तब अपने शरीर को कूल डाउन करना है। कूल डाउन यानी अपने बॉडी को शांत करना है। उसके बाद मेडिटेशन हो सके तो करें, तब जाके आपका एक बॉडी शेप या अच्छा फिटनेस लेवल निकल के आएगा, आपके शरीर से अच्छा एनर्जी निकल के आएगा। बस ये चीजें बताना था, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कहीं नहीं मिले तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं भी डाल देता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सब्सक्राइब करना, ऐसा नहीं है, देखना हो देखना। बाकी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको उनको फॉलो करके और खेल का भी वीडियो देखे, ये सब करना है। ठीक है, जय।